प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भगवत महापुराण 10वां स्कंद 87वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निदान हैं। श्रुतियां स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने का तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीव के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। उनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महाकाव्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्मा भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभुदय लौकिक कल्याण और परम निश्चय भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के आरंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्राम वासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे।
उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से ही यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जन लोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप संबंध में विचार करते समय यही कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषय का विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेताधिपाधिपति निरुद्ध अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और सुयश का गान करते उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने के लिए वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती हैं, अजीत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसीलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्यवादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसीलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम इसका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम अत्य किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। अब इसको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। इन श्लोकों पर श्री श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थ सहित यहाँ दिए जाते हैं। जय जयाजीत जगत ज गम्मा वृत्ति मजा मुनि मुपनी त मृषा गुणाम न ही भगवन्ते मृते भगवन्ते यमी निगम गमी
तु गुणात् वर्णात्वा तब अजीत आपकी जय हो झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारा जीव इसको नहीं मार सकेगा, नहीं पार कर सकेगा। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, श्राव, मिट्टी का प्याला, कटोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब यहाँ आप पृथ्वी के समान विकारी हैं। नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसीलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण और आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा तो पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसीलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। अब इसमें अलग अलग श्लोक लिखे हैं और श्लोकों के अर्थ लिखे हैं, डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो श्लोक संस्कृत में है और मैं थोड़ा अशुद्धि से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सीधा उसका अर्थ पढ़ूंगा अब यहाँ पे। अब ऊपर श्लोक छोड़ के इसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसीलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं, उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। भगवान लोग सतव, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इस विषय में तो कहना ही क्या है। सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। इसीलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगल में कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे अपना भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की
धोकनी में हवा का आना जाना, मैं तत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही उस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में, प्राणाभय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से होने वाले उनमें मैं की स्मृति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ही रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सबके अवंती और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसीलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। नरहरे मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और स्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते, तो जीवों का श्वास लेना धोकनी के समान ही सर्वथा व्यर्थ है। धोकनी समझते हैं आप? वो जब कुछ ढोर मर जाते हैं तो उसकी ढोर की चमड़ी से एक ऐसा गुब्बारे नुमा बनाते हैं, उसमें एक पाइप जोड़ के, जैसे लोहार होता है, तो धोकनी में लकड़ी से ऊपर नीचे हवा भरता है, तो उससे हवा निकल के आग को जलाती है, आग में हवा तेज करती है, उसको धोकनी बोलते हैं। तो मांस की होती है धोकनी, और उसी जिससे धोकनी बनती है उसी चमड़े से ढोलक बजता है। ढोलक जो बनता है ना, धम धम बजता है वो। तो एक तरफ तो अपनी चमड़ी बोलती है ढोलक के माध्यम से, एक तरफ अपनी चमड़ी सांस लेती है धोकनी के माध्यम से। तो अपन अगर अपना जीवन लेके सत्कर्मों में नहीं काम करते, सत्कर्मों भगवान का भजन पूजन नहीं करते हैं, तो अपना जीवन धोकनी के समान ही सांस लेना है, जो एक यंत्र के द्वारा लोहार चलाता है और हवा छोड़ती है, और वो ढोलक के द्वारा है, जो एक साजगार, जो साजिंदा जो साज बजाता है, वो ढम ढम उसको हाथ मार उससे आवाज आती है। तो अपना मुंह उस ढोलक की तरह है, और अपना ये सांस लेना जो अपनी नासिका है, जो अपने श्वास तंत्र है, वो उस धोकनी के समान है, व्यर्थ है। तो जीना और मरना एक समान है अपना। इसीलिए अपने रहते ही इस काम को निरंतर करते चलें। कई लोग बोलते हैं कि अभी से, कई लोगों को सुना है, भैया कहाँ जा रहे हो? बोला तीर्थों पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे आपका बच्चा तो जवान है, 15-20 साल का, इसको कहाँ तीर्थों में ले जा रहे हो? अभी इसकी उम्र कहाँ है? उम्र होती है क्या इन चीज़ों की? बचपन से ही अच्छा काम करेंगे तब जाके, बचपन से ही अगर जड़ों को अच्छी सींचेंगे तब तो मजबूत पेड़ बनेगा। अभी से संस्कार देंगे तब तो जाके वो आगे जाके बनेगा। ये कहाँ का नियम है कि बुढ़ापे में आदमी भक्ति करेगा, बुढ़ापे में जाके तीर्थों में जाएगा? अभी तो चलो साधन हो गया, गाड़ी घोड़े हाथी और ट्रेन बसें कारें और प्लेन सब हो गए। उस जमाने में क्या था? और वही अगर सोच उस जमाने में होती तो वृद्ध होकर आदमी कैसे जा पाता? वृद्धों के लिए जो वन प्रस्थाश्रम जो है, वन जाने का, वो एक अलग नियम है। लेकिन उसमें ये थोड़ी कि उसमें ही आदमी तीर्थ करेगा, तीर्थ पहले भी करेगा ना। जैसे यहाँ पे बताया है, निराकार और साकार शरीर का अलग अलग बोला कि प्रभु आप ही हो, ना निराकार भी आप हो और साकार भी आप हो। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था उनसे कि ब्रह्म जो है वो कार्य और कारण से अलग रहता है, क्योंकि जो है इसमें 3 तरह के गुण होते हैं। जैसे पहले पता चला, सत्व, रज और तम, इन इन गुणों में उसमें है ही नहीं है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म सबसे परे है, और मन वाणी के जो संकेत होते हैं उसका निर्देश जो हो है वो ब्रह्म के ऊपर नहीं होता है। तो उनको डिस्क्राइब किया गया है। श्रुतियां, मतलब जो वेद लिखे हैं ना, वेदों में श्रुतियां लिखी हुई हैं, तो श्रुतियां जो है वो भगवान की स्तुति है। तो उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है और सभी गुणों का निधान है, जैसे उन्होंने कहा था। और उसमें सतव गुण की प्रधानता है, फिर भी वो उसमें भी है, उसमें नहीं भी है, दोनों चीजें हैं, उसमें रह के भी उसमें नहीं है। क्योंकि अपन तो जीव है, अपन बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, मन से और प्राणों से ही हमारी सृष्टि हुई है, भगवान ने हमें बनाया है उस तरह से। तो अपन उससे ही अपन अर्थ, धर्म और काम का और मोक्ष का जो अर्जन करते हैं, शरीर के माध्यम से ही करते हैं, प्राणों के माध्यम से ही करते हैं, और
और भगवान जो अपने जीवन धारण किया है तो उसको जो सुनते हैं भगवान की लीलाओं को तो कान से सुनते हैं, और उनका जो वर्णन करते हैं वो मुंह से ही करते हैं। तो इसीलिए और जब मुंह से वर्णन करते हैं और कान से सुनते हैं तो ये हो गया निर्गुण, और एक होगा सगुण शरीर स्वरूप हो गया। और जब चिंतन करते हैं अपन मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तो एक निर्गुण स्वरूप हो गया। कई बार जैसे हम निराकारी हैं, हम निरंकारी हैं, निरंकारी हैं, तो निरंकारी है और निरंकारी, और जो जिसका आकार नहीं है वो भगवान है, और जिसका आकार वही तो भगवान ही है। बात तो एक ही है ना, अलग थोड़ी है। तो एक पंथ ही सही है, दूसरा पंथ गलत है, ऐसा नहीं है। चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, समझने के बाद बोलना चाहिए कि हम निरंकारी हैं, हम भी निरंकारी हैं, हम सगुण है, आप भी सगुण है, आप निर्गुण, हम भी निर्गुण है। ये कहाँ की बात हो गई कि हम निरंकारी है, हम निर्गुण को मानने वाले। तो निर्गुण अगर वो है तो सगुण भी तो उसी का ही रूप, उसी का अंश है। तो उस एक भ्रम को मिटाने के लिए भगवान ने जो पूर्व काल में, जैसे ये राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था कि वो ब्रह्म जो है, कार्य जो कार्य हो रहा है वो, और उसके पीछे जो कारण है उनसे तो परे है ब्रह्म। तो उनको उन्होंने अपने शब्दों से समझाने की चेष्टा की है, और फिर उन्होंने अपनी ही इस बात को उस बात से जोड़ दिया कि जब पूर्व काल में भगवान बद्रिक आश्रम में जब नारायण आए थे, नारायण भगवान आए थे, तो उनका और नारद जी का जो संवाद हुआ था उसको उन्होंने बोलना शुरू किया श्रुतियों के माध्यम से, जो मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ आपके बीच में। तो आपको समझ में आया तो ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ना शुरू करूँ। फिर समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको लगे तो तुरंत मैसेज कर दो, हमको फोन कर देना हितेश के माध्यम से, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अलग अलग जो ऋषि हुए हैं उन्होंने अलग अलग उपासना की, जिन्होंने अलग अलग अनुभव किए हैं, उनको उन्होंने यहाँ पे लिखना शुरू किया है। वेदों में जो श्रुतियाँ लिखी है ना, 4 वेद जो है उसमें श्रुतियाँ, जो श्लोक बोलते हैं ना अपन, तो जो उनकी जो ऋचाएं हैं उनमें लिखी हुई है, उनमें श्रुतियाँ हैं। श्रुतियों में भगवान का ही गुणगान है। जैसे कहा था कि भगवान है तो फिर आपका ही गुणगान, लेकिन उसमें इंद्रों का भी किया, इंद्र का भी किया, वरुण देवता को भी किया। तो इंद्र वरुण देवता का किया तो वो भी तो आप ही हो। और कितने अच्छे तरह से उन्होंने बोला है कि अगर अपन ईट के घर पे खड़े हैं, या पत्थर के पहाड़ पे खड़े हैं, या लकड़ी के बने किसी नाव में खड़े हैं, तो अपन देखने में तो आएगा कि नाव पे खड़ा है, देखने में तो आएगा कि पेड़ पे चढ़ा हुआ है, देखने में आएगा कि मकान पे खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में हम खड़े तो पृथ्वी पे ही है ना। अगर कोई अच्छे मकान की तारीफ कर रहा हो, या पेड़ की तारीफ कर रहा हो, या नाव की तारीफ कर रहा हो, तो अल्टीमेटली वो है कहाँ पे? पृथ्वी पे है ना। उसका अस्तित्व तो पृथ्वी पे ही है तो भगवान। उसका जो मेन बेस है, जो उसका निर्माता जो है, तो ईश्वर ही है ना। अपने को दिख गुरु है, लेकिन पीछे कौन है? प्रभु है। और उनकी पूर्ति करने वाला कौन है? प्रभु है। तार जुड़ी का है? प्रभु है। हेड ऑफिस प्रभु, पावर हाउस प्रभु, 0 वाट का बल्ब में कनेक्शन प्रभु से, 1000 वाट से बल्ब आप कनेक्शन का प्रभु से। तो बटन तो वहीं चालू होना है, 0 वाट का बटन वहीं चालू होना है, 1000 वाट का बटन वहीं चालू होना है। देने वाला सबको एक मन का भ्रम होता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, तुम बहुत कम जानते हो। तो पावर हाउस से जब तक पावर संचार चालू है तब तक करंट आ रहा है, उजाला आ रहा है। जब वो करंट बंद तो बंद, फिर 0 वाट भी खत्म और 1000 वाट भी खत्म। तो इस भ्रम में अपन नहीं रहे कि हम 1000 वाट के और सामने वाला 0 वाट का है। देने वाला तो देनहार कोई और है, बेजत जो दिन रहन। लोग भ्रम हम पर करे, तासो नीचो नैन। ये ऋषि भी आपको श्लोक सुना चुका हूँ पहले। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उसमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण अंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषमना नाड़ी ब्रह्म रंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उसे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धति से उधर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं, और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करें।
भगवान भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वदा सब स्वरूपों में आप है ही, इसीलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूप में नहीं फंसते, आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही एक स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। हे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। आपके चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधनों को निवृत्त कर दो। भगवान, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों में के प्रेमी परम हंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का परित्याग कर देते हैं। जैसे कई साधु संत ऋषि मुनि ये दोहा बोलते हैं कि राम बुलावा भेजियो वांच कबीरा रोए, राम बुलावा भेजियो वांच कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैंकुट नहीं होए। कि भगवान ने हमें अपना बुलावा भेजा है, वो हम पढ़ के रो रहे हैं कि भगवान ने अपने पास बुलाया है, तो जो सुख सत्संग में है वो वैंकुट में नहीं है। कुछ लोगों ने वैंकुट को परम माना है, कुछ लोगों ने सत्संग को परम आनंद माना है, कुछ लोगों ने भगवान के उसे भगवत भजन को, उसी रस को ही आनंद में लीन रहे, उसको सुनते करते। कहा है ना भगवान ने, पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ कि मेरी प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा जो है, जो मेरे बिछो में जो मुझे लोग याद करते हैं उसमें ज्यादा आनंद पा पाते हैं। एक बार चीज जो मिल जाती है उसकी, ये अलग अलग लोगों की है, मतलब इन चीजों को गांठ मत बांध देना। अलग लोगों का अलग अलग अनुभव है। जो चीज अपने पास आई नहीं है तो उसकी लालसा, उसकी चेष्टा बनी रहती है, सारा दिन दिमाग में वो चीज घूमती रहती है। तो भगवान का वो जो सारा दिन भगवान की प्राप्ति की जो चीजें वो दिमाग में घूमती रहती है, उसका जो प्रेम का जो उत्कंठा जो होती है, प्रेम का जो बिल्कुल परिकाष्ठा जो होती है,
उसमें जो आदमी विहल होके जो भगवान को ढूंढने के लिए हर चीज में भगवान को देखता है, पत्ते में, पेड़ में, फूल में, पशु पक्षी में, खाने में, जल में, अन्न में, अग्नि में, तो वो एक अलग उस चीज का एक अलग ही आदमी प्रेम का अनुभव कर सकता है। ये हर किसी के बस की नहीं है उसका अनुभव करना, न शब्दों से उसको समझाना। तो जो तन लागे सो तन जाने, जिसको लगती है वही उस दर्द का अनुभव कर सकता है, वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है। जैसे गूंगे की मिठाई, जैसे गूंगे को मावा खिला दो, मिठाई खिला दो, तो उसका गुणगान वो सिर्फ इशारे से कर सकता है। तो ये अनुभव अलग ही अनुभव है। वो भगवान के बिछो में जो आंख से आंसू गिरते हैं, वो उस मीठी चुभन का अलग ही अनुभव है। तो उसको ही कुछ लोगों ने उसमें प्रेम का अनुभव किया है, कुछ लोगों ने भगवान सत्संग में अनुभव किया है, कुछ लोगों ने भगवान की श्रुतियों वेदों में अनुभव किया है, कुछ लोगों ने भगवान के दर्शन में अनुभव किया है, कुछ लोग तो बस सब छोड़ छाड़ के सबको गौण मान के स्वर्ग भी नीचे में तो मोक्ष दिया। मोक्ष वो ये है कि सीधे भगवान के चरणों में लीन, जन्म मरण से दूर। ऐसे अलग अलग संतों के, अलग अलग भक्तों के अनुभव रहे हैं, उन्हीं को मेरे को बीच में आ गया। अब जैसे ये मैं जहाँ पढ़ रहा था कि वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परम हंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि इसके लिए इस जीवन में प्राप्त आपके गृह गृहस्थी का, अपनी गृह गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। कोई कोई विरले शुद्ध अंतकरण महापुरुष आपके अमृत में कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मगन रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ बना देते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी, सहृदय और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आज आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी आप स्वयं भाव, सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार आपके आत्मा का हनन, अपने आत्मा का हनन करते हैं। इसे अधोगति में, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है कि इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि जो मनुष्य रूप मिला है, ये अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिला है। कि बार बार जो जन्म होता है मनुष्य के रूप में हो रहा है, ये अपनी जो भगवान भी अपने को मौके देता है ना, जो कुछ पिछले जन्म में बातें रह जाती हैं, तो उनको सत्कर्मों को पूरा करने के लिए ये भगवान ने अपने को मनुष्य जन्म दिया है। सत्कर्मों में लगाएं, अपने शरीर को अच्छे कामों में लगाएं और पार ब्रह्म परमात्मा में, पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाएं। साधन ये रोज मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें से ही निकलेगा। इनको मंथन करके ही मक्खन निकलता है, मंथन करके ही अमृत निकलता है, और अमृत में जहर भी निकलता है। वो जहर ग्रहण नहीं करना है अपने को, जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फायदा अपने को क्षणिक लग रहा है, अपने इंद्रियों को क्षणिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुख देने वाला है, तो वो फायदा नहीं। जो चिरकाल का फायदा होता है, जो अपना भव सागर तारने वाला फायदा होता है, जो थोड़ा कठिन मार्ग होने पर भी जो अपने को चिरकाल तक फायदा पहुंचाए, वो फायदा होता है। तो अपने कायदे अपने फायदे के साथ मत बदलना। जो कायदा न सत्य, एक सनातन जो कायदा है, उस कायदे का अनुसरण करना है। तो वो सनातन कायदे का अगर अनुसरण करोगे तो फायदे में रहोगे बच्चा। और जिसमें हमारा फायदा अगर वो कायदा बना दिया तो फिर भव सागर के तो चक्कर सालों से लगा ही रहे हैं, थोड़ा और लगा लेंगे, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे प्रभु का। पहुंचना तो है इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में सही। अगर अभी जाग जाएंगे तो सबके लिए अच्छा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हाँ, सब इसको डिस्क्राइब किया है नीचे स्टार बना के। आप जगत के स्वामी हैं और आपकी आत्मा ही है। आप जगत के स्वामी और अपनी आत्मा ही है। इस जीवन में ही मेरा मन
आप में रम जाए मेरे स्वामी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योनि यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही है। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिचिन मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव में से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरण बिंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिचिन या अपरिचिन्न भाव से कोई अंतर नहीं है। अनंत कहाँ बुद्धि अनंत कहाँ बुद्धि आदि परिचिन उपाधियों से घिरा हुआ मैं, और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो कुछ बहुत ही कठिन है, इसीलिए दीन बंधु दया सिंधु नर हरिदेव मुझे तो अपनी भक्ति ही दीजिए। प्रभु, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। भगवान, आप अनादि और अंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं देव आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ है। चाहे जैसे कैसे भी हो नरसे, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उसके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्वता आदि सूक्ष्म जगत। से इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। अनंत कहाँ बुद्धि आदि परिचिन उपाधियों से घिरा हुआ मैं, और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है, इसीलिए दीन बंधु दया सिंधु नर हरिदेव मुझे तो अपनी भक्ति दीजिए। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक स्वरूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें ब्रह्म मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष निर्गुण में है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसीलिए ज्ञान स्वरूप
आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अनंत महिमाशील प्रभु, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट समझना संभव नहीं है। इसीलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आएगी कि मैं श्रीमन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते इस प्रकार आपको आनंद में भर कर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। यह निर्गुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्यता प्रतीत हो रहा है। इसीलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसीलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं है। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त है। इसीलिए आत्मज्ञानी स्वरूप इसे आत्मरूप ही मानते हैं। यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है। फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान पड़ता है, तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप से सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्मन भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसका सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? लोग पंचाग्नि आदि तापों से तप्त हो, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर ले, तीर्थों का पर्यटन करे, वेदों का पाठ करे, यज्ञों के द्वारा यजन करे, अथवा भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करे, परंतु भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से नहीं पार जाते। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतःकरण और ब्रह्म कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वही काम करते रहते हैं। जो प्रभु इंद्रिय रहित
होने पर भी समस्त ब्रह्म और आंतरिक इंद्रियों की शक्तियों को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता। क्यों आवाज कर रहे हो इसको? इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त ब्रह्म और आंतरिक इंद्रिय की शक्ति को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता है। उस सबके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईषणा ईषणा मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में रम सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया है। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप परपंच का अभाव होने से ब्रह्म दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। नरसिंह, आपके सृष्टि संकल्प से शुद्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तथा हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्य और एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक। यह बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न हुए एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा उनकी एकता और विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। क्योंकि उन्होंने आपको नहीं जाना, उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसीलिए उनकी दृष्टा एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी के रूप में जिनका गान किया है और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नरसिंह पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आशय ग्रहण करता हूँ। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान
अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष के में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना, हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसीलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलोप को प्राप्त होता है तथा भान होता है। गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा यह जिनमें आत्यंतिक प्रणय को प्राप्त हो जाता है, उन्हें त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय से भावना करता हूँ। समझे आप लोग? ये जो बोल रहे हैं, जैसे बुलबुला नाम कोई चीज है ही नहीं, वो जल के अंदर ही है। वो जल के उपादान मतलब जो उसमें उपजता है, उसको उपादान कारण बोलते हैं, और निमित्त कारण जिसके द्वारा वो होता है, निमित्त कारण। तो उपादान जो है वो जल है और निमित्त कारण जो वायु है। तो वायु और जल के संयोग से, उनके मिलन से एक बुलबुले का रूप ग्रहण करता है, बुलबुले का आकार बनता है। वो वास्तव में बुलबुला तो है ही नहीं, वो जल ही है। जब तक उसका संयोग चल रहा है तब तक वो निरंतर बना रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। कुछ का कुछ सेकंड बनता है, कुछ का कुछ मिनट बनता है, उसके बाद अंततः उसको जल में ही लीन होना होता है। तो अंततः जितने भी जीव हैं भटकते भटकते, जैसे मैंने कहा ना, अभी नहीं तो इस जन्म उस जन्म में अंत जाना तो वही है। अभी अगर जागे तो अच्छी बात है, नहीं तो और भटकना है तो और भटकते हैं अपन, और दुखों को सहना है तो और दुखों को सहते हैं अपने कर्मों के कारण से। अंततः जाना प्रभु के पास ही है। तो श्रुतियाँ बहुत अच्छे से बोला गया है, अब लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब रस वाला सब्जेक्ट है, बहुत रसिक है ये, कि भगवान को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, भगवान का विवरण किया है श्रुतियों के माध्यम से। तो उनको अपन समझोगे, अपन अभी वेदों का पाठ कर रहे हैं। ये एक अध्याय जो है बहुत सुंदरता से और बहुत छोटे उसमें लेवल पे, छोटे मतलब संक्षिप्त में वो बताया गया है। और ध्यान देकर सुनोगे आपको भी आनंद आएगा। और काम में नहीं हो तो ठीक है, बड़े काम करते रहो, भी काम जरूरी है, और जो काम में नहीं हो तो सुनना अच्छा है बहुत। भगवान, सभी जीव आपकी माया से ब्रह्म में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष उस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रुविलास मात्र है। वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? नरसिंह, यह जीव संसार चक्र के आरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक पापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किस प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने
अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंगों को अपने वश में करने का यत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। परमानंद में गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी है, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है? वे भला क्या सुख दे सकती है? जो आपका भजन करते हैं, उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चिदघन आत्मा ही है। इसीलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन? भगवान, आप ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं। वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणाविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देता है, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निर्भिमान संत निवास करते हैं, उन्हीं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुख कमल से निसृत आपकी पुण्यमय कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा, और नरसिंह, फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह जगत युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का घोतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण
लिया जाए जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वदा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तुओं में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह परमार्थी सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के ब्रह्म से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म के जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि उनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। माला में प्रतिमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आप से उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसीलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है, हे इंद्रियाविंद श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ। मुझ शरणागत को मत छोड़िए। भगवान वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं। वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। सोना, मुकुट, कुंडल, कंकड़ और किणकी के रूप में परिणित होने पर भी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार नरसिंह, महतत्व, अहंकार और आकाश, वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला यह संपूर्ण जगत वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुण जन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। जब उनकी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है, परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं।
इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से अबाध्य है, अबाध नहीं है। प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल, स्वभाव आदि के द्वारा सतवगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेक भावों का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बलपूर्वक रोंद रही है। नरसिंह, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिए। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते। उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने में परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। प्रभु, मैं दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूँ तथा रात दिन नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ, और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ, दयानिधि, दयानिधान, परमानंद, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादन शास्त्र भी इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देवाभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का ज्ञान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गणों में निवास स्थान प्रभु, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की पूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए, जिससे मैं विधि निषेध का किंकर न हूँ। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र
ब्रह्मा प्रभुति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर उत्तरातोर 10 गुने 7 आवरणों से आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं। आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। हे अनंत ब्रह्म हे अनंत ब्रह्मा आदि देवता, आपका अंत नहीं जानते। हे न आप ही जानते और न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः, जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो जय हो जय हो जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सब का सार सर्वस्व है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश दिया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण देवपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। उसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही
भगवान, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व है और उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सतव गुण आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। विविध अहंकार से 16 विकार हुए हैं, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सबके अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म में अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरी ही दूसरे रूप अनन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छल, प्रमादी और उन्मुक्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान जैसे नहीं हैं। वे विषय में महात्मा लोग
इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देव ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुति की थी, इसीलिए वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिनों तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। परिचित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उसका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। यह वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही
ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मुंज की मेखला, काला मृग चर्म दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर ने देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इससे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानव राज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो या उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न करने वाली अद्भुत और मीठी बात कहीं की उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान की ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी व वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय युक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों के अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही नहीं सकता, रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। 89वां अध्याय। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान
मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे, वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों को पवित्र भगवान आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। जब आपके चरणों के से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मविद मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और श्री विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम
स्थान हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एक साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सतव और इष्टदेव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। उनमें सत्यमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। हे व्यास नंदन, भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उनकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है, दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही, धृत, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दोशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वहीं बैठ गया, वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुष शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध जी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बल्कि बिल्कुल विश्वास नहीं करते।
अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पुरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट आया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने स्तुति का ग्रह में स्तुति ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। उसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की ढींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। उसकी दुर्बुद्धि तो देखो। यह मूर्खतावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है, जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, नेत्रति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महालोकार्दादि में एवं अन्यान्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने सात पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शेच, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मयी तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने और महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना
में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस समय अंधकार के पार सर्वत्र पारावार पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने लगी। आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मड़ियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खिल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जड़ित मुकुट और कुंडलों की कांति से सैकड़ों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंदन आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा सृष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण सिद्धियां ब्रह्मादि लोकपाल के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपाल के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्रह्मांड के बालक अपने पास मंगा लिए थे। ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार का आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी
अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं का स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। 90वां अध्याय भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। एक अध्याय बचा है और कल ये दशम स्कंद पूर्ण हो जाएगा। इसका पाठ कल करेंगे। कथा को यहीं विराम देते हैं।